मन में दीप जला, मन में दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। सच में बता दे तेरे मन में रात है कैसी छाई, सच में बता दे तेरे मन में रात है कैसी छाई। अच्छी नहीं है देख समझना यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा। अधिका सुसमाचार में प्रभु यीशु दो व्यक्तियों के दृष्टांत द्वारा हमारे लिए, हमारे जीवितानुभवों के लिए और हमारे चिंता के लिए वचन हमारे सामने प्रदान किया है। हम अपने मनोभाव के बारे में, हमारे चिंता के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में मनन चिंतन करने के लिए जो ईश्वर के सामने हम सब एक है, उस सत्य को मानने के लिए ईश्वर के संतान होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है ईश्वर के निश्चय के अनुसार अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करना का आवश्यकता के बारे में हमसे बता देंगे। जो फरीसी देवालय में आकर खड़े होते हुए प्रार्थना करते हैं, मैं हफ्ता में उपवास करता है, मेरा साथ जो कुछ है वो सबको दशांश में देता है, और उसके बाद उसी ने यही बताया जो ये हम जो खड़े होते हुए प्रार्थना करता है कि वो फरीस नाकेदार की जैसे नहीं है जो अपने को बड़ा मानते हुए उसी ने बोला, परंतु जो नाकेदार ने अपने आप को पापी समझकर स्वर्ग की ओर आंखें मुड़ाने के लिए भी तैयार नहीं थे, उसी ने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए मेरे पाप क्षमा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। यीशु ने बोला, इस नाकेदार अधिक प्रसन्नतापूर्व अपने घर चले गए। आइए इस बलि में भाग लेने के अवसर पर हम भी अपने जीवन के बारे में हम भी मनन चिंतन करें, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर के सामने हम अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करते हुए जो हमारे हृदय रहस्य भी प्रभु जानते हैं, वही ईश्वर के सामने हम अपने आप को बड़ा दिखाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। वही ईश्वर के संतान होने के नाते वही ईश्वर के कृपा के अनुसार अपना जीवन समर्पित करने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें और हमारे सारे गलतियों को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए क्षमा मांग दे। इस अनुग्रह दायक बलि पूर्ण योग्यता के साथ अर्पित करने के लिए प्रार्थना करें। आज के इस पावन बलि में हम विशेष रूप से डॉक्टर एस आर तिर्की को
ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए इनके लिए प्रार्थना करें। जो कोविड से पीड़ित है, जल्दी से जल्दी उसको चंगाई मिलने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हम उनको समर्पित करते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। और स्वर्गीय अंजना दीप्ति और स्वर्गीय सुशील एका और स्वर्गीय कलिस्ते अम्मिंच को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए उन आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें। जीवन काल में ईश्वर की कृपा के विरुद्ध कोई भी कमी हम उनके जीवन में है तो उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगते और ईश्वर के दूतों और संतों के साथ स्वर्ग राज्य में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम बड़े आनंद से 40 का वार्षिक समारोह मना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि पास्का के रहस्यों का अनुसरण करने से हम उनका फल पूर्ण प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ओशुआम का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चातापी मेरा बलिदान होगा। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की
4 दीवारी फिर बनवा। तब तू योग बलिदान, होम तथा पूर्ण आहुति स्वीकार करेगा। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। भजन अनुवाद के मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस द्वारा पुस्तक हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 वचन संख्या 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरे को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए एक दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरे नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा कि ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं, लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न तो इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूर पर खड़ा रहा। उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक भी साहस नहीं हो रखा था। वह अपनी छाती पर पेट कर ये कह रखा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हो प्रभु शरण तुम्हारी। लाया हो यह दाग्रस रोटी, आया हो प्रभु शरण तुम्हारी। लाया हो यह दाग्रस रोटी, ग्रहण करो मेरा बलिदान। दीदे प्रभु तेरा वरदान, दीदे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, यह तेरी कृपा का दान है कि हम विशुद्ध मन से तेरे संस्कार में भाग लेने आते हैं। ऐसा वर दे कि हम इनके वार्षिक समारोह में योग्य भक्ति भावना प्रदर्शित कर सके। डॉक्टर एस सार्थर की जल्दी से जल्दी चंगाई करने की कृपा कर और स्वर्गीय अंशना दीप्ति और सुशील एक और कलिस्तिया मिंज को स्वर्गराज में स्वीकार कर आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समर्पित किया उसके स्वीकार करते हुए आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान करे। हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, एक परम मुझे दिखे हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तो चाहता है कि हम स्वयं के पालन से तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, जिससे हम पापियों की दुष्टता काम को और दरिद्रों का भोजन करने से हम तेरी सहायता का अनुकरण करें। इसके लिए हम असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तो ये उपकार अपनी आत्मा के संपर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु 50 से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मकादरमातिस विक्टर हेनरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका अंजना, दीप्ति, सुशील, एका और कलिस्ता मिंज को स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने काम बुला लिया है, उन्हें एक वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसा उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलौस उतार चुके हैं, उन्हें अभी अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सौफद याद से डाल की हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेतगण, सब संतों के साथ विशेष रूप से आपके चरणों में हम समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, ये सादगी को जल्दी से जल्दी छंगाई प्रदान कर, जो आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समझ के स्वीकार कर, जो यू में तेरे विश्वस्त से विकास से विगाए मैंने रे के तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समात तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु मसीह ने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाव से दूर और गर्भ से सुरक्षित रखे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे मेरे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन। आमीन।
क्रिस्त का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं मैं तुझे सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग ना होने दे। आमीन। आमीन। प्रभुवर तूने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। मैं हूँ भूखा, मैं हूँ प्यासा, आस लगाई खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, मैं ही जग का भला गडरिया हूँ। भव सागर में डूब रहा हूँ, पार लगा दे खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, मैं ही दुनिया की ज्योति हूँ। ज्योति हमारी सुलग न पाई, ज्योति जला दे खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, मैं ही धाक लदा तुम डाली, बिछड़ रहा हूँ तुझसे स्वामी, पास बुला ले खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। वगना केदार दूर खड़े होकर बार बार छाती पीटता और कहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, हमें ऐसा वर दे कि जिन पवित्र वस्तुओं से तो हमें निरंतर तृप्त करता है, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा दिखाइए और उन्हें विश्वासपूर्वक ग्रहण करें अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों की साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिता ले प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। माँ मरियम मेरी माँ, तेरे बिना सुना जहाँ। माँ मरियम मेरी माँ, तेरे बिना सुना जहाँ। जिल मिलाता है सदा, आँखों में तेरा है निशान। माँ मरियम मेरी माँ, तेरे बिना सुना जहाँ। देखो मैं हर जगह तुझे, आँखों में तेरा नूर है। देखो मैं हर जगह तुझे, आँखों में तेरा नूर है। तेरा है जो कुछ जहान में,